प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री परीक्षा कक्षा 12वीं 2024 की इस सीरीज में आज हम समझेंगे पोम नंबर 4 अ थिंक ऑफ ब्यूटी को। एमपी बोर्ड की स्टूडेंट्स के लिए ये पोम नंबर 3 है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपकी सेकंड नंबर की जो पोम है उसको रिड्यूस्ड कर दिया गया है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। इस हिसाब से आपकी ये पोम जो है ये 3rd नंबर की है। बाकी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये 4th नंबर की पोम है, जिसका नेम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं, साथ में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को भी समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें ओनली 1 मंथ में मैं आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा की तैयारी 100% कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, इसका नाम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जिसके पोम है, जिसके पोइट है जॉन कीट्स। तो इस बात को आपको याद रखना है कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी के पोइट कौन है? जॉन कीट्स। अच्छा, अ थिंक ऑफ ब्यूटी से मतलब होता है कोई भी ब्यूटीफुल थिंग, वो चीजें जिनमें ब्यूटी होती है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए आते हैं हम इसके पोम पे और हम इसको वर्ड टू वर्ड समझते हैं। A think of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep above her, quiet for us and asleep. तो गाइज, ये जो लाइंस को हमने रीड करा है, अब इसको वर्ड टू वर्ड समझते हैं। तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बच्चों, कोई भी ब्यूटीफुल थिंग का जो जॉय होता है ये फॉर एवर के लिए होता है, ये हमेशा के लिए होता है, यानी कि परमानेंट होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें ब्यूटी होती है, तो किसी भी ब्यूटीफुल थिंग का जो प्लेजर है, इसका जो जॉय है, ये फॉर एवर के लिए होता है, यानी कि ये हमेशा के लिए होता है, ये इमॉर्टल होता है, यानी कि ये कभी एंड नहीं होता। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, यानी कि इसकी सुंदरता जो है ये बढ़ती है, इंक्रीज होती रहती है, कभी डिक्रीज नहीं होती। क्या होती है? बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि ये कभी जीरो नहीं होती, यानी ये कभी एंड नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती। तो वो चीजें जिनमें ब्यूटी होती है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, तो उसकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है, वो कभी जीरो नहीं होती, यानी कि कभी उसका अंत नहीं होता है। ठीक है, जो ब्यूटीफुल है वो आज भी ब्यूटीफुल है और हमेशा वो चीज ब्यूटीफुल ही रहेगी, उसमें कभी कमी नहीं आती, इसका मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ इन क्वाइट ब्रेथिंग, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है। देखो, अ बोवर क्वाइट फॉर अस। तो बच्चों, बोवर मतलब कि आपको एक ऐसी शेड मिलती है, जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो किसी ट्री की जो हमें शेड मिलती है, छाया मिलती है, तो वो एक शांत हमको जो शेड मिलती है, उसी को बोवर कहा जाता है। तो बोवर क्वाइट फॉर अस, यानी कि ये कंपेयर किया जा रहा है किससे? ब्यूटी से। तो बोवर को ब्यूटीफुल थिंग से, ब्यूटी से कंपेयर किया जा रहा है। तो अ बोवर क्वाइट फॉर अस एट अ स्लीप, कि जब हम किसी शेड के नीचे स्लीप करते हैं तो हम फुल ऑफ स्वीट, यानी कि पूरी तरह से सपनों में खोए होते हैं, पूरी तरह से हम सपने देखते हैं। एंड हेल्थ, तो हमें एक हेल्थ मिलती है जब हम अच्छी जगह जाते हैं, किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, वहां पर हमें ट्री की शेड मिलती है। तो ये हमें क्या देती है? ये हमें हेल्थ देती है। एंड क्वाइट ब्रेथिंग, और हम बिल्कुल शांत सांस लेते हैं, यानी कि गहरी सांस लेते हैं, क्वाइट ब्रेथिंग लेते हैं जब हम किसी लॉनली प्लेस पे जाते हैं, किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, वहां पे ट्रीज होते हैं, उनकी शेड होती है। तो वहां पर जब हम चलते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है, हमें प्लेजर मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो ये हमारी हेल्थ को भी फायदा देता है। और हम क्वाइट ब्रेथिंग करते हैं, यानी कि बिल्कुल शांत हम सांस लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर एवरी मोरो आर वी रहते। तो बच्चों, देयरफॉर मतलब इसलिए, एवरी मोरो मतलब होता है नेक्स्ट डे, यानी कि ये टुमारो के लिए यूज किया जाता है। और एवरी मोरो यानी कि हर नेक्स्ट डे वी रेथिंग। बच्चों, रेथिंग मतलब होता है बुनना या गूंथना। आर वी रेथिंग अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि हर दिन हम एक फूलों की माला को जपते हैं, फूलों की माला को बुनते हैं, बुनते हैं, जो हमें इस अर्थ से बांधे रखती है, जो हमें अर्थ से कनेक्ट रखती है, यानी कि ब्यूटीफुल थिंग से हमें कनेक्ट करने का काम करती है। हर एक दिन हम एक किसी माला को बनाते हैं। तो ऑन एवरी मोरो, यानी कि मोरो मतलब यहाँ पे टुमारो से, नेक्स्ट डे के लिए। ऑन एवरी मोरो, हर नेक्स्ट दिन, आर वी रेथिंग। अब देखो यहाँ पे आर वी, जबकि एक्चुअल में वी आर होना चाहिए था, लेकिन पोइट ने यहाँ पे इसको सेट करने के लिए आर वी कर दिया। ऐसा राइट होता है पोइट को, कि पोइट वर्ड को इधर उधर कर सकता है। तो एक्चुअल में ये वी आर रेथिंग था। रेथिंग मतलब होता है बुनना। वी आर राइटिंग अ फ्लोरी बैंड। फ्लोरी बैंड मतलब क्या होता है? फूलों की माला। फूलों की माला बनाते टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें इस अर्थ से कनेक्ट रखती है, इस अर्थ से जोड़े रखती है। बच्चों देखो, मॉर्निंग में उठते साथ जब हम बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं, तो हम स्टार्टिंग मतलब कि हम मॉर्निंग से ही ब्यूटीफुल थिंग्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं। हमें स्काई नजर आता है, हमें ट्रीज नजर आते हैं, हमें बर्ड्स नजर आते हैं, सारी चीजें हमारे सराउंडिंग है, वही ब्यूटीफुल थिंग्स है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे
डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आगे रीड करेंगे। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट यानी कि इन स्पाइट है, मतलब इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस यानी कि सैडनेस के बावजूद। तो जो डिस्पोंडेंस मतलब होता है सैडनेस, सैड दुखों के बावजूद। अब द इनह्यूमन डेथ, तो यहाँ पे क्रूअल्टी है, इनह्यूमन डेथ है, और यहाँ पे जो लोग हैं ये गुड परफॉर्म नहीं करते हैं, गुड डीड नहीं करते हैं, यानी कि बुरे काम करते हैं। ऑफ नॉबल नेचर्स का यहाँ पे लेक ऑफ नॉबल नेचर, यानी कि नॉबल नेचर्स की यहाँ पे कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और ग्लूमी डेज है, ग्लूमी डेज मतलब होता है सैड डेज। क्या है बच्चों, इस अर्थ पर सैड डेज हैं, डिस्पोंडेंस है, इनह्यूमन डेथ है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केन वेज। और अनहेल्दी है यानी कि इंसान हेल्दी नहीं है, ओवर डार्केन वेज यानी कि पूरे बुरे काम करते हैं। इस अर्थ पर लोग हर तरह से बुरे काम करते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं, बस अपना पैसा कमाने के लिए वो गलत तरीके से लाइफ को स्पेंड करते हैं। मेड फॉर और सर्चिंग, यानी कि वो सर्चिंग करने के लिए, यानी कि पैसे की तलाश में वो जो दिल चाहता है वो करते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, देखो इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब बुराइयों के बावजूद, क्रूअल्टी के बावजूद, अनहेल्दी है, नोबल नेचर्स की कमी है, स्पाइट डिस्पोंडेंस है, ग्लूमी डेज है, ठीक है, इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी कि ब्यूटी की ये शेप जो है ये इस पर पर्दा डालती है। पाल मतलब कि कवर करती है। क्या करती है? कवर करती है, यानी कि इसमें डार्क एंड वेज है, अनहेल्दी है, ग्लूमी डेज है, तो इन सब पे कवर करने का काम करती है ब्यूटी। यानी कि देखो हम डिप्रेस्ड हैं, हम सैड हैं, लेकिन अगर हम किसी ब्यूटीफुल थिंग को देखते हैं तो हमें इंजॉय मिलता है, हमें प्लेजर मिलता है, और अपने सैडनेस को फॉरगेट करते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो ब्यूटी क्या करती है? उस पर पर्दा डालने का काम करती है। सम शेप ऑफ द ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, यानी कि इस पे पर्दा डालती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताया गया है, ऐसी चीजें जिनमें ब्यूटी है, इनको आप याद रखिएगा, इनको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट, देखो डार्क स्पिरिट यानी कि यहाँ पे बुराइयां हैं, सब चीजें हैं, इसके बाद भी हमें ब्यूटीफुल थिंग्स प्ले करती है। अब किस किस चीज में ब्यूटी है? सन में ब्यूटी है, मून है, ट्रीज ओल्ड या यंग। अब देखो ट्रीज या तो ओल्ड हो या यंग हो, यानी कि छोटे हो या यंग हो, इनमें यहाँ पे ब्यूटी है। स्प्राउटिंग शेडी, मून में ब्यूटी है। और इसके बाद सिंपल शीप, सच ए डैफोडिल्स। बच्चों डैफोडिल्स मतलब होता है फ्लावर्स, एक तरह के फूल को डैफोडिल्स कहा जाता है। विद द ग्रीन वर्ल्ड, ये जो ग्रीन वर्ल्ड है इसमें ब्यूटी है। दे लिव इन द क्लियर रिल्स, यानी कि स्मॉल स्ट्रीम जो होते हैं, छोटे झरने, इनमें ब्यूटी है। दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेट कैन द हॉट सीजन, कि ये जो क्लियर रिल्स होते हैं ये आपको एक तरह से कूल देते हैं। जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो वो जो वाटर होता है, छोटे छोटे जो झरने होते हैं, तो हॉट सीजन में आपको एक रिलीफ मिलता है और आपको ठंडाई मिलती है, कूल मिलती है। इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि मिड फॉरेस्ट की कॉर्नर पे। रिच विथ स्प्रिंकिंग ऑफ द फेयर मस्क रोज, यानी कि मस्क रोज है, इसमें भी ब्यूटी है, ब्लूम्स खिलते हुए फूल। एंड सच टू इट्स अ ग्रेंडियर ऑफ द डूब्स। अब जो ग्रेंडियर मतलब होता है भव्य, यानी कि वो नोबल क्रिएचर, वो महान लोग जिन्होंने कुछ अच्छा काम करके चले गए, जिनको लोग याद करते हैं, रिमाइंड करते हैं। तो डूम मतलब कि वो जो लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जो गुजर चुके हैं। तो वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, अब हमने उनकी माइटी डेड को इमेजिन किया है, मतलब कि उन्होंने जो अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है, तो हमने उनकी लाइफ को इमेजिन किया है। या ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और वो सारी उनकी किस्से कहानियां हमने या तो सुने हैं या फिर पढ़े हैं। तो यहाँ पे ग्रेंडियर से मतलब कि नोबल क्रिएचर, नोबल मैन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी थी, तो जिन्होंने कुछ अच्छे नेक और महान काम करके जो चले गए हैं, तो उनको हमने इमेजिन करा है, या उनके बारे में हमने पढ़ा है, या उनके बारे में हमने सुना है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, के उन्होंने अमर अमृत का प्याला पी लिया। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक मतलब के अमृत, अमर अमृत का प्याला जो है ड्रिंक उन्होंने पी लिया है। पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो के स्वर्ग के कॉर्नर से गिर रहा था, वो अमर अमृत का प्याला उन लोगों ने पी लिया है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पॉम थी जिसको मैंने एक्सप्लेन करा दिया। ये कुछ वर्ड दिए। रिल्स मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम, और ब्रेक मतलब आ थिक मास ऑफ फंस, यानी कि आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट में कुछ छोटे छोटे इस तरह से आपने देखा होगा ग्रॉस वगैरह कुछ उग जाती है, इसको फंस कहा जाता है, तो ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पॉम थी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। अब हम जल्दी से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को समझते हैं। तो स्ट्रेट्स हम आ चुके हैं इसके क्वेश्चंस और आंसर पे। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को ही समझने वाले हैं, क्योंकि आप लोग की बहुत ज्यादा कमेंट्स और डिमांड आ रही है कि सर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताइए। ठीक है, जल्दी में एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी बताने वाला हूं, लेकिन अभी हम
चैप्टर वाइज समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पोम को एक्सप्लेन कराना स्टार्ट कर दिया है। पहले हम सारे पोम्स के टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद हम प्रोज को समझेंगे। तो फिलहाल आई थिंक ऑफ ब्यूटी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी भी है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम आई थिंक ऑफ ब्यूटी। तो आपको ब्यूटीफुल थिंग्स की एक लिस्ट बनाना है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी जो पोम है, इसमें ब्यूटीफुल थिंग्स की आपको लिस्ट बनाना है जिनका जिक्र हमारी पोम में किया गया है। ठीक है, तो बस उनकी लिस्ट बनाना है। देखो अपने पोम को रीड कर लिया है, वर्ड टू वर्ड हमने समझ लिया है। अब कौन सी ब्यूटीफुल थिंग है वो मैं आपको बताता हूं। देखो पहले तो हमने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर नंबरस थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट मेंशन इन द पोम। यानी कि पोएट के अकॉर्डिंग ऐसी बहुत सारी असंख्य चीजें हैं जिनमें ब्यूटी होती है और जिनका यहाँ पे जिक्र पोम में किया गया है। देखो द सन, याद रखना, एक तो सन है, इसको पॉइंट 1 2 3 करके भी आप लिख सकते हो। सन में ब्यूटी है, मून है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज हैं दैट प्रोवाइड शेड टू सिंपल शीप। डैफोडिल्स में ब्यूटी है, क्लियर हिल्स का जिक्र किया गया है, मस्क रोज इन द फॉरेस्ट एंड द लवली टेल्स ऑफ द माइटी मैन। तो इन ब्यूटीफुल चीजों का जिक्र हमारी पोम में किया गया है। तो बस आपको इनके नाम यहाँ पे लिखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। सेकंड, इसके जस्ट अपोजिट, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन चीजों के बारे में बताना है जो हमारी दुख का कारण है, पेन का रीजन है, तो वो चीजों को बताना है। तो देखो द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन आर, देखो मैलिश एंड डिसअपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है, इनह्यूमन डेथ, ह्यूमन नेचर, द ग्लूमी डेज है, इल हेल्थ है, ओवर द डार्क एंड वेज, ये आपको बताना है। इसके बाद थर्ड नंबर का आपको नहीं करना, फोर्थ नंबर का आपको नहीं करना, फिफ्थ नंबर का आपको करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्रेंडियर एसोसिएट विद द माइटी डेड। ठीक है, तो ये जो ग्रेंडियर वर्ड है ये माइटी डेड के लिए क्यों यूज किया गया? देखो ग्रेंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज ग्रेट मैन हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। जो ग्रेट मैन थे उनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था, यानी कि कुछ डिफरेंट उनमें बात थी, तभी तो लोग उनको याद करते हैं, तभी तो जमाना लोगों को याद करता है। दे विल बी रिमेंबर्ड फॉर देयर नोबल डीड्स, यानी कि वे अपने महान काम की वजह से याद किए जाएंगे, हमेशा याद किए जाएंगे। देयर इज नो डाउट दैट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लीजेसी फॉर अस एंजॉय, यानी कि इससे कहने में कोई डाउट नहीं है कि वो हमारे लिए एक ऐसा साम्राज्य छोड़ के चले गए हैं जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं, खुली हवा में आज हम सांस ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ फॉर दोज पीपल, उन लोगों की वजह से जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है और हमारे लिए कुछ अच्छे काम करके चले गए। ठीक है, तो बस आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर लर्न करना है जो मैंने आपको इस फॉर्म से बता दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये 5th नंबर का। जल्दी हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इसके बाद हम रोड साइड स्टैंड को समझने वाले हैं। इसके लिए आप इस क्वेश्चन के आंसर को लर्न जरूर कीजिएगा। जो आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन कराता चल रहा है उनको आप लिख लिख के देखिए, लर्न करते जाइएगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।